हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं और कैसे इनके अकॉर्डिंग आप IUPAC नोमेनक्लेचर को राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये टोटल डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे पास बेसिकली जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है वो मैंने सभी राइट डाउन किए यहाँ पर बोर्ड पर। अब इसके अकॉर्डिंग क्लास ऑफ ए कंपाउंड, ये हमारे पास बेसिकली फंक्शनल ग्रुप रहने वाले हैं। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर की किस प्रकार की इनकी स्ट्रक्चर रहेगी। उसके साथ साथ प्रीफिक्स की यदि बात करते हैं, प्रीफिक्स हमेशा स्टार्टिंग के अंदर लगते हैं। उसके बाद यदि बात करें सफिक्स, सफिक्स हमेशा कहाँ पर लगते हैं, एंडिंग के अंदर। साथ में एक एग्जाम्पल को भी मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया आप सभी के लिए। तो ये सारा डिस्कस करेंगे। साथ में रूट वर्ड्स क्या होते हैं, रूट वर्ड्स के बारे में आपको बताएंगे और कैसे आप IUPAC नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी कि फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप ऑफ ए एटम्स और ए बॉन्ड दैट डिफाइन द फंक्शन ऑफ देयर हाइड्रोकार्बन कि दैट दे आर गेट अटैच टू। अब बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप है ये हाइड्रोकार्बन के साथ आके अटैच हो जाते हैं, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और हाइड्रोजन को वहां से रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास यदि बात करें बेसिकली हाइड्रोकार्बन क्या होता है, CH4। मीथेन को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन भी हमारे पास सैचुरेटेड भी होता है, अनसैचुरेटेड भी होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एल्केन। एल्केन क्लास ऑफ ए कंपाउंड है। फंक्शनल स्ट्रक्चर इसका कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर, प्रीफिक्स में ये स्टार्टिंग में कुछ नहीं लगता। उसके बाद यदि सफिक्स की बात करें तो ये एंडिंग के अंदर क्या पुटअप किया जाता है बच्चों, हमेशा ANE। अब एग्जाम्पल हमारे पास ब्यूटेन। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ रूट वर्ड। हमारे पास जो रूट वर्ड है, कार्बन यदि 1 की बात करें तो मीथ बोलते हैं, कार्बन 2 पुट करें तो ईथ, कार्बन 3 करें तो प्रोप, कार्बन 4 करें तो ब्यूट, कार्बन 5 पेंट। कार्बन यदि 6 है तो हमारे पास हेक्स होगा, कार्बन यदि 7 होगा तो हमारे पास हेप्ट होगा, और यदि कार्बन 8 की बात करें तो ऑक्ट, और यदि कार्बन 9 की बात करें तो नॉन, और यदि कार्बन 10 की बात करें तो हमारे पास डेक। सो दिस इज ए रूट वर्ड, ये हमारे पास रूट वर्ड हैं। अब हमारे पास जो रूट वर्ड है, फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, एल्केन। अब ये बेसिकली बना कैसे है, तो देखिए इसको आपने सबसे पहले रूट वर्ड को नोट कर लेना है। अब हमने जैसे क्या राइट डाउन किया, यहाँ पर एल्केन राइट डाउन किया, एल्केन। अब ये कैसे बना है, बेसिकली एल्क प्लस ANE। अब ये ग्रुप हमारे पास एक ये है, एक ये है हमारे पास, तो इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, दिस इज ए प्रीफिक्स एंड दिस इज ए सफिक्स। अब बेसिकली ये तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, क्लास ऑफ ए कंपाउंड है। यहां पर जो सफिक्स में लगा है, सफिक्स में हमारे पास क्या लगा है पीछे, ANE। अभी मैंने बताया यहां पर एक फॉर्मूला होता है एल्केन का बच्चों, CnH2n+2। अब इस केस के अंदर यदि n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है CH4। अब यदि कार्बन 1 होगा तो उस केस में हम उसको क्या लिखेंगे, मीथ। अब ग्रुप कौन सा है हमारे पास, एल्केन वाला, मीन्स पीछे क्या लगा दोगे, प्लस ANE लगा दोगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। सेम एज इट इज आपने क्या ले लिया यहाँ पर, CnH2n, फॉर्मूला ऑफ एल्केन। इसके अंदर n की वैल्यू को 2 पुट कर दिया तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, C2H6। तो इसके अंदर कार्बन यदि 2 होते हैं, अभी मैंने रूट वर्ड आपको बताए थे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ईथ, और पीछे कौन सा ग्रुप है हमारे पास, सफिक्स के अंदर ANE, तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ठीक है ना। अब जो एल्केन वाला ग्रुप है हमारे पास, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, दिस इज ए सैचुरेटेड। ये हमारे पास क्या रहेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम, हमेशा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अभी हमने क्या लिया यहाँ पर, इथेन लिया। इथेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C2H6 है। तो इसको आप क्या राइट डाउन करोगे, CC, और H कितने टाइम है हमारे पास, 6 टाइम। तो ये यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, एक स्ट्रक्चर के रूप में 3H इधर लगा दोगे, 3H, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई किसकी, इथेन की। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट करेगा। तो एल्केन के केस में आपने सिर्फ क्या लगाना है, सफिक्स के अंदर ANE लगाना है। जैसे हमारे पास ब्यूट प्लस क्या कर दिया, AN ही कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड है बेसिकली, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्कीन।
अब एल्कीन के केस में देखिए, अब आपने सेम एज इट इज एल्कीन का जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, CnH2n ओनली। अब इस केस में n की वैल्यू को यदि 1 पुट करते हैं तो C1H2 बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मीथ, कार्बन 1 है तो मीथ, प्लस पीछे क्या लगा दोगे, ENE, सफिक्स में लगता है ये भी हमेशा। तो हमारे पास क्या बन गया, मीथीन बन गया। क्या बन गया बच्चों, मीथीन। उसके साथ यदि n इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं आप, तो क्या बनेगा हमारे पास C2H4 बन जाएगा। तो इसको आप क्या लिखोगे, कार्बन यदि 2 होते हैं तो हमारे पास ईथ प्लस ईन, तो इथीन बन जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हम क्या लिखते हैं, यदि n की वैल्यू को 3 पुट करते हैं तो C3H6 बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए प्रोपीन, पीछे क्या लगा दोगे, प्रोपेन। अब एल्कीन को हम क्या कहते हैं, दिस इज ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया जिसके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट करता है, मतलब कार्बन विद कार्बन डबल बॉन्ड। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, बेसिकली यदि बात करें वैलेंसी ऑफ ए कार्बन 4 होती है। अब कार्बन के हमने 4 बॉन्ड को सेटिस्फाइड करना या उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना, और वो सेटिस्फाई कैसे होगी, बेसिकली विद 4 के साथ। या तो 4 बॉन्ड होंगे या फिर क्या होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर रहेगा फंक्शनल ग्रुप का एल्कीन का, C डबल बॉन्ड C। अब इस केस में सफिक्स में क्या लगाओगे आप, पीछे ENE, तो हमारे पास क्या बनेगा, ब्यूटीन। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एल्काइन। अब एल्काइन वाला केस हमारे पास, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड यूज होता है। तो एल्काइन वाला देखिए अब एल्काइन, अब इसका फॉर्मूला हमारे पास CnH2n-2। यदि n की वैल्यू को आप 2 पुट करते हैं तो C2H हमारे पास 2 बन जाएगा। अब यदि बात करें कार्बन विद कार्बन, इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, फंक्शनल जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड और उसके साथ एक H लग जाएगा। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो गया और एक हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड को सेटिस्फाइड आपने करना है। तो इस केस में ट्रिपल बॉन्ड यूज होता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इस केस में बेसिकली, अब इसके जो सफिक्स है, सफिक्स में क्या यूज किया जाता है बेसिकली बच्चों, YNE। अब इसका नाम क्या दोगे आप, कार्बन 2 है तो हम लिखेंगे इसको ईथ प्लस YNE, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इथाइन। इसका नाम क्या रहेगा हमारे पास, इथाइन। तो आप ऐसे ही राइट डाउन कर सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड C। हमारे पास प्रीफिक्स में कुछ नहीं लगाना आपने, हमेशा सफिक्स में लगेगा, क्या लगेगा, YNE। तो एग्जाम्पल मैंने क्या दे दिया, ब्यूटाइन, तो आप इथाइन भी दे सकते हैं। तो इससे पहले आपको रूट वर्ड बेसिकली याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली एरीन्स। अब एरीन जो हमारे पास है यहाँ पर नंबर 4 की यदि बात करें, तो एरीन का जो बेसिकली स्ट्रक्चर है ये बनता है बेंजीन का स्ट्रक्चर ओनली। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास C6H6। इस केस में ना तो इसका कोई फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ना ही इसके प्रीफिक्स यूज करते हैं, ना ही सफिक्स। डायरेक्ट ही एग्जांपल दे सकते हैं आप इसका बेंजीन। आप C6H6 या फिर इसकी जो स्ट्रक्चर बनाओगे आप ऐसे भी बना सकते हैं। बेसिकली बच्चों बेंजीन के बीच में क्या लगा देते हैं, एक राउंड। राउंड मीन्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ए पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगी किसकी, एरीन्स की। नेक्स्ट हमारे पास है 5th नंबर हैलाइड। अब हैलाइड जो ग्रुप है हमारे पास, हैलाइड किसे कहते हैं बेसिकली, इसको कहते हैं हम ग्रुप नंबर 17 को, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसके अंदर सारी कौन सी फैमिली हमारे पास, हैलोजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली। अब हैलोजन फैमिली कौन कौन सी हमारे पास, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। अब यहाँ पर मैंने इसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। देखिए इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये हमारे पास इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसके जो प्रीफिक्स में यूज करते हैं, तो प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे इसके, हैलाइड के, तो वो रहेगा हमारे पास हेलो, ठीक है ना। अब इस केस में हमेशा प्रीफिक्स में यूज करना है हैलोजन फैमिली को, सफिक्स में नहीं लगाना, हमेशा कहाँ पर लगाना है आपने, प्रीफिक्स के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ आपको एग्जांपल देता हूँ CH3 CH2 और यहाँ पर हमने Br लगा दिया। अब कार्बन हमारे पास कितने हैं, 1 2। अब इसका यदि हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दोगे आप, हैलोजन फैमिली को, अकॉर्डिंग टू दी IUPAC नोमेनक्लेचर जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले ब्रोमो या फिर 1 ब्रोमो, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेन। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, इथेन, कार्बन 2 है। ऐसे ही हमने क्या लिख लिया, CH3 CH2 CH2 और Cl।
अब यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पर से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। तो हमारे पास क्या रहेगा 1 क्लोरो और उसके बाद प्रोपेन। हमेशा इसको आपने प्रीफिक्स के अंदर राइट डाउन करना है किसको, हेलो फैमिली को। हेलो मीन्स हेलाइड वाली फैमिली को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऐसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया आपको, हमेशा प्रीफिक्स में लगेगा हेलो और इसको लिखोगे आप ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली 6 वाला नंबर है। 6 वाला नंबर हमारे पास अल्कोहल। अब देखिए ध्यान से, यदि हम बात करते हैं बच्चों अल्कोहल की, अल्कोहल के अंदर हमारे पास इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है इसका वो क्या है OH। ये हमारे पास इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर है। अब इस केस में जो प्रीफिक्स में यूज होता है, तो प्रीफिक्स में क्या यूज होगा हमारे पास हाइड्रोक्सी। और यदि सफिक्स की बात करें हम, तो सफिक्स में हमारे पास क्या यूज करेंगे इसके अंदर OL। ठीक है ना। तो अब इसका यदि मैं नाम लिखता हूं, यहां पर एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, CH3CH2OH। अब देखिए नंबरिंग कीजिए 1 2, हमारे पास कार्बन 2 है, तो इसका जो हमेशा कहाँ यूज करोगे आप इसको, सफिक्स के रूप में। तो क्या लिखोगे आप इसको, बेसिकली दिस इज ए इथे। अब देखो इसको मैं एक चीज बताता हूं आपको सबसे पहले कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे आपने राइट डाउन करना है। इस चीज को आप याद कीजिए। फंक्शनल ग्रुप को एक हमारे पास नोमेनक्लेचर के अंदर फॉर्मूला है, हमेशा आपने क्या लिखना है यहाँ पर, जो भी आपके पास ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इथेन ही ले लेते हैं, इथेन, और यहां से -E को कट कर दोगे, प्लस उसके साथ क्या जोड़ दोगे, फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दोगे। अब इस केस में वही चीज हम यूज कर रहे हैं। E हमने लिखा पूरा प्रोपे, क्या लिख दिया हमने यहाँ पर इथेन, और -E को कट कर दिया, और साथ में क्या जोड़ दिया यहाँ पर, हमारे पास अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओल। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेनॉल। ऐसे ही हमने लिख दिया यहाँ पर CH3CH2 और OH। अब इस केस में हमारे पास कार्बन कितने हैं, 3। तो आप क्या लिखोगे इसको, दिस इज ए प्रोपेन, और E लगाओ और E से E कैंसिल कर दो, और प्लस क्या जोड़ दोगे, OL। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। तो ये इसका नेमिंग रहेगा। ठीक है ना। ऐसे आपने करना है किसका, अल्कोहल का। तो ये आपने बेसिकली याद करनी है। जो ये हमारे पास टेबल है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर, आपके नोमेनक्लेचर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप रहेगा बेसिकली वो ग्रुप है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास 7 नंबर की बात कर रहे हैं। अब एल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेसिकली, यदि बात करें एल्डिहाइड हमारे पास C डबल बॉन्ड O और H, या फिर क्या लिख सकते हो आप इसको CHO लिख सकते हो। इसको आप ऐसे एल्डिहाइड को राइट डाउन कर सकते हैं। अब एल्डिहाइड के अंदर जो प्रीफिक्स यूज होता है हमारे पास, तो प्रीफिक्स में आपने क्या लिखना है इसके अंदर, या तो फॉर्माइल, या फिर क्या लिखोगे आप, और ऑक्सो। ठीक है ना। अब इस केस में जो हमारे पास सफिक्स में यूज करोगे आप, सफिक्स में हमेशा क्या यूज करना है आपने इसके अंदर, AL। ठीक है ना। अब एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिख लिया CH3CH2C डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास क्या है, H। अब ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास, ये वाला ग्रुप कौन सा है हमारे पास, एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड H। या फिर ऐसे भी आ सकता है ये सेम एग्जांपल के तौर पर CH3CH2 और CHO। अब कंफ्यूज मत हो जाना, सेम चीज रहेगी हमारे पास। तो इसका नाम क्या करोगे। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि इस कार्बन को आप IUPAC में नहीं डालते। अब ये कार्बन भी आपने नंबरिंग करनी है इसकी भी। तो हमारे पास 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा, 3 है हमारे पास, दिस इज ए प्रोपेनल, अल बन जाएगा। पीछे क्या लगाना आपने, प्रोपेनल। सेम नंबरिंग इसका भी वही रहेगा, दिस इज ए प्रोपेनल। ये कौन सा ग्रुप रहेगा हमारे पास, एल्डिहाइड वाला ग्रुप रहेगा, जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं कौन सा ग्रुप है बेसिकली बच्चों, हमारे पास कीटोन। अब कीटोन के अंदर यदि बात करें हम बेसिकली, तो कौन सा ग्रुप है हमारे पास कीटोन के अंदर, C डबल बॉन्ड O की बात करते हैं इसके अंदर, C डबल बॉन्ड O। अब इसका भी एग्जांपल मैं आपको कराता हूं, यहाँ पर देखिए आप। तो हमारे पास नेक्स्ट है कीटोन, नंबर 8 की बात कर रहे हैं आप कीटोन की। तो नेक्स्ट हमारे पास है कीटोन। अब कीटोन के केस में जो इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर रहेगा, C डबल बॉन्ड O। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 4 बॉन्ड को पुट अप कर दिया। अब इसके जो हमेशा किसकी बात करते हैं, प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स में हमारे पास कीटोन के अंदर क्या लगता है, OXO, ऑक्सो। ठीक है ना। और यदि बात करें सफिक्स की, तो सफिक्स के अंदर आपने क्या लगाना है इसके अंदर, ONE, ऑन। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड O और CH3।
अब ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास, दिस इज ए कीटोन ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप है। अब नंबरिंग कहाँ पर करोगे, 1 2 3। अब इस कार्बन को भी आपने इंक्लूड करना है IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर। तो कार्बन 1 2 3, तो 3 कार्बन हो गए हमारे पास। यदि 3 कार्बन हो जाते हैं तो इसका नेमिंग क्या दोगे आप, दिस इज ए प्रोपेनोन। अब प्रोपेनोन कैसे लिखा मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, प्रोपेन, माइनस ई कट कर दोगे यहाँ से, प्लस क्या लगा दोगे पीछे, ऑन, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोपेनोन बन जाएगा। तो ये ग्रुप रहेगा हमारे पास कीटोन वाला। याद रखना है आपने, साथ साथ ये बेसिकली लर्न करते चलना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ये भी सेम ग्रुप है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपने क्या क्या देखो, इसके अंदर सबसे पहले इसका फंक्शनल जो रहेगा, फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर वो क्या रहेगा हमारे पास, वो रहेगा C डबल बॉन्ड O और OH। ये इसका फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर है। ये इसको हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, COOH। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि बेसिकली कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, कई जगह पर एग्जाम्स में ऐसे भी आ जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इसके लिए। अब इसके अंदर यदि बात करें प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स में हम इसको क्या यूज करते हैं, बेसिकली कार्बोक्सी। और यदि सफिक्स की बात करते हैं तो सफिक्स में क्या यूज करोगे, ओइक एसिड। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH। अब हमारे पास नंबरिंग करते हैं 1 2, तो कार्बन कितने हैं, 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए इथेनोइक एसिड। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। अब यदि इसकी बात करें तो इसका दूसरा नेमिंग भी है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये फर्दर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कराऊंगा कि कुछ कॉमन नेम भी होते हैं, कुछ हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर होते हैं, तो उनके डबल ट्रिपल नेम भी होते हैं, तो वो सारा बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बच्चों, जो नेक्स्ट नंबर रहेगा हमारे पास नाइट्राइल वाला ग्रुप, नंबर 10। अब नाइट्राइल के अंदर देखिए ध्यान से, नाइट्राइल्स। अब नाइट्राइल के अंदर हमारे पास क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है। अब इसकी यदि प्रीफिक्स की बात करते हैं, जो स्टार्टिंग में लगता है हमेशा, प्रीफिक्स में आपने क्या लिखना है यहाँ पर, साइनो। उसके बाद यदि सफिक्स की बात करें हम, तो सफिक्स में क्या लगेगा इसके अंदर, नाइट्राइल। ठीक है ना। अब इसका कोई एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया आपने, तो हमारे पास 1 2, तो क्या लिखोगे आप इसको, दिस इज ए इथेन नाइट्राइल। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेन नाइट्राइल। या फिर क्या लिखोगे, साइनो, हमारे पास क्या बन जाएगा बेसिकली, ये हमारे पास ये कौन सा ग्रुप बन गया, प्रीफिक्स के अंदर साइनो बन गया। अब यदि प्रीफिक्स तो यूज करना ही है मोस्टली, आपने क्या यूज करना है इसके अंदर, सफिक्स यूज करके ज़्यादा चलना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सफिक्स पे सबसे ज़्यादा बेसिकली यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें नाइट्राइल के साथ साथ ही आइसोनाइट्राइल। अब आइसोनाइट्राइल मैंने यहाँ पर राइट डाउन नहीं किया, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आइसोनाइट्राइल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर रहेगी हमारे पास, वो क्या रहेगी, N ट्रिपल बॉन्ड C, ये हमारे पास आइसोनाइट्राइल रहेगा। अब इसके अंदर जो हमारे पास प्रीफिक्स के अंदर यूज करते हैं, प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे इसके अंदर, प्रीफिक्स में यूज करोगे आप इसको आइसोसाइनो। और यदि सफिक्स की बात करें तो इसका क्या ग्रुप रहेगा हमारे पास, दिस इज ए आइसोनाइट्राइल। तो इसका एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हो बेसिकली। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर पेंटेन आइसोनाइट्राइल। अब नाइट्राइल के लिए आपको पता लग गया ग्रुप कौन सा होना चाहिए, N ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये हमारे पास किसके लिए रहेगा, आइसोनाइट्राइल के लिए। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास यहाँ पर जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी पूछा जाता है, वो रहेगा हमारे पास ईथर। अब जो ईथर ग्रुप है यहाँ पर, ईथर ग्रुप हमारे पास ROR ये होता है बेसिकली, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, ROR-। अब ये वाला हमारे पास सिमेट्रिकल, और ये वाला ईथर हमारे पास अनसिमेट्रिकल, मीन्स लाइक इज ए सेम ग्रुप है। यहाँ पर दोनों अल्काइल ग्रुप जो जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों ग्रुप के हैं हमारे पास डिफरेंट। अब इस केस में ईथर के ग्रुप में हमारे पास जो प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, एल्कोक्सी। ठीक है ना, एल्कोक्सी यूज करेंगे। अब इसका यदि आपने कोई भी नेम देना है, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया यहाँ पर इथोक्सी इथेन,
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए ईथर। ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो, या फिर हमने ऐसे एग्जाम्पल दे दिया आपको, जैसे इसका मैं राइट डाउन करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर C2H5O, तो ये हमारे पास क्या बन गया इथोक्सी, और ये क्या बन गया हमारे पास इथेन। तो ये एग्जाम्पल दे सकते हो आप ईथर का। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली कार्बोक्सिलेट आयंस। अब कार्बोक्सिलेट आयंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप कार्बोक्सिलेट आयंस के अंदर देखिए नंबर 12 की बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलेट आयंस। अब इसके अंदर COO नेगेटिव, ये आयंस होते हैं हमारे पास। अब इसके हमेशा सफिक्स की बात करेंगे, प्रीफिक्स की बात नहीं करेंगे इसके अंदर। तो सफिक्स का मतलब है जो बाद में लगना है, तो बाद में क्या लगेगा OH। अब फॉर एग्जाम्पल आपने क्या ले लिया CH3COO और Na ले लिया। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास क्या आप लिखोगे सबसे पहले सोडियम, इसको आपने प्रेफरेंस देनी है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज ए इथेनोएट। क्या बन गया हमारे पास इथेनोएट, इथेनोएट। ये हमारे पास क्या बन गया बेसिकली बच्चों इथेनोएट बन गया। अब ये कौन सा रहेगा हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयंस। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर एस्टर। अब ये कंफ्यूज होते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, किसके अंदर, ईथर के अंदर और एस्टर के अंदर। अब एस्टर ग्रुप हमारे पास जो बेसिकली है, तो इसको देखिए सबसे पहले एस्टर ग्रुप के अंदर हमारे पास COOR होता है, ठीक है ना। अब ये इसका बेसिकली फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर आप प्रीफिक्स में क्या यूज करोगे, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और इसके सफिक्स के अंदर आपने क्या यूज करना है OH। अब इसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं यहां पर राइट डाउन कर देता हूं CH3COO C2H5, तो हमारे पास क्या बनेगा ये, दिस इज ए इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। हमारे पास कौन सा ग्रुप है यहाँ पर देखिए, ये दो हमारे पास इथाइल ग्रुप पड़ा है, उसके साथ ये हमारे पास कौन सा है इथेनोएट, मतलब कार्बन कितने हैं 2। तो क्या लिखोगे पीछे आप सफिक्स में ओएट लगा दोगे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप बेसिकली बच्चों एसाइल हैलाइड वाला, जिसको हम एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए आप। नंबर 14 की बात कर रहे हैं, एसाइल हैलाइड। अब हैलाइड के अंदर आपने क्या लेना है यहाँ पर, X इज इक्वल टू फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आइडो। अब इसके अंदर हम सबसे पहले प्रीफिक्स की बात करेंगे। तो प्रीफिक्स में आपने किसका यूज करना है, देखिए हेलो कार्बोनाइल का। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं हेलो कार्बोनाइल। यदि सफिक्स की बात करें तो सफिक्स में क्या लगाओगे पीछे, ऑयल क्लोराइड लगा दोगे, या वो ऑयल हैलाइड को लिख देता हूं सीधा ही हैलाइड। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। तो हमारे पास ये कार्बन कितने हैं 2, तो इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज ए एसिटाइल क्लोराइड। ये हमारे पास क्या बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। ऐसी और एग्जांपल दे देता हूँ इसका, HC डबल बॉन्ड O और Cl। सो दिस इज द नेम ऑफ ए फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड। अब फॉर्माइल क्यों बोला, सिंगल कार्बन था इसके लिए फॉर्माइल, कार्बन 2 थे तो इसके लिए क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर एसिटाइल। तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप रहेगा, दिस इज ए एसाइल हैलाइड वाला COX, मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर रखा है COX। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एमाइन। अब जो एमाइन ग्रुप है ग्रुप नंबर 15, तो इसको जल्दी से चेक कीजिए। एमाइन के अंदर आपने क्या यूज करना है, एमाइन ग्रुप नंबर 15। अब इसके अंदर हमारे पास दिस इज ए प्राइमरी एमाइन, इसको हम प्राइमरी एमाइन कहते हैं NH, और ये हमारे पास क्या है सेकेंडरी अमाइन, 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर लग गए, और उसके बाद N और ये ट्रिपल बॉन्ड और ओनली N, दिस इज ए ट्रसरी अमाइन। अमाइन हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और ट्रसरी की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ यदि बात करें तो इसके हमारे पास प्रीफिक्स के अंदर, प्रीफिक्स का अंदर किसका यूज करोगे आप, एमिनो का। और यदि सफिक्स की बात करें तो सफिक्स में किसकी बात करनी है आपने, एमाइन की बात करनी है, ठीक है ना। अब ऐसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर CH3 CH2 और हमारे पास CH2 और उसके साथ आपने क्या लगा दिया NH2 लगा दिया। तो हमारे पास कार्बन कितने हैं 4, तो क्या लिखोगे आप, दिस इज ए ब्यूटान एमाइन। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेन एमाइन बन जाएगा।
नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास ये अमाइन ग्रुप है बच्चों, याद रखना, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन। नेक्स्ट ऐसा ही सेम ग्रुप हमारे पास एमाइड है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी फर्दर जाके आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि एमाइड ग्रुप कौन सा होता है। तो 16 की बात कर रहे हैं तो 16 हमारे पास एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप के अंदर जो इसका फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो देखिए सबसे पहले C डबल बॉन्ड O और ये NH2, ये हमारे पास इसका ग्रुप होता है। इसका एमाइड की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर यदि बात करें इसकी प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स के अंदर आपने क्या यूज करना है, इसके अंदर कार्बेमोवाइल, ठीक है ना, ये हमारे पास प्रीफिक्स के अंदर आप यूज करोगे। यदि हम सफिक्स की बात करें तो सफिक्स में आपने किसका यूज करना है, यहाँ पर एमाइड का, ये हमारे पास क्या रहेगा, एमाइड ग्रुप। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं, तो एग्जांपल देखिए, इसका हमने लिख दिया CH3 CH2 और C, और उसके साथ साथ हमारे पास CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और NH2। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, कार्बन कितने हमारे पास 4। अब इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज ए ब्यूटेनामाइड, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेन एमाइड, ANAMIDE, ये हमारे पास क्या बन गया बेसिकली बच्चों, एमाइड ग्रुप बन गया। तो ये आपने टेबल लर्न करनी है, क्लास ऑफ ए कंपाउंड, जिसके अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसके साथ साथ एरीन्स, एलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल मैंने यहाँ पर कराया था आप सभी को, ईथर, ईथर के साथ साथ कार्बोक्सिलेट आयंस, एस्टर, एसाइल हैलाइड, एमाइंस और एमाइड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको आपने अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद 2-3 फंक्शनल ग्रुप एक्स्ट्रा है, वो मैं अभी करा देता हूँ आप सभी को, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर जब IUPAC नोमेनक्लेचर आप राइट डाउन करते हैं। नेक्स्ट यदि 17 की बात करें तो हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड होते हैं। अब नाइट्रो जो कंपाउंड्स होंगे बेसिकली, तो इसके अंदर आप क्या यूज करोगे, फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर रहेगा इसका NO2। अब ये हमेशा प्रीफिक्स के अंदर आपने यूज करनी है, प्रीफिक्स के अंदर, तो ये क्या बनेगा, नाइट्रो। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2 और CH2, और यहाँ पर लगा देता हूँ NO2। अब इसकी बेसिकली नेमिंग सबसे पहले प्रीफिक्स में लगाना आपने नाइट्रो, और ये कार्बन कितने हैं 4, तो क्या लिखोगे, नाइट्रो ब्यूटेन। ये हमारे पास कौन सा रहेगा, नेक्स्ट कंपाउंड रहेगा बेसिकली, क्लास ऑफ ए कंपाउंड फॉर फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यदि एक और दे दूं आपको मैं, सल्फोनिक एसिड वाला, सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड के अंदर हमारे पास क्या लगाना है, अपने फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर SO3H होता है। अब इसके जो प्रीफिक्स के अंदर आपने क्या यूज करना है, बेसिकली सल्फो यूज करोगे आप, और यदि सफिक्स की बात करें तो बेसिकली सफिक्स में क्या यूज करोगे, सल्फो, हमारे पास L लगाओ यहाँ पर, सल्फोनिक एसिड, ये यूज करोगे। तो ये आप बेसिकली फंक्शनल ग्रुप लर्न कर सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग आपने नोमेनक्लेचर करने हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिकली नोमेनक्लेचर करके दिखाता हूँ कैसे आपने नोमेनक्लेचर करने हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काफ़ी इसमें बेसिकली कंफ्यूज होते हैं हमारे पास। तो देखिए भाई, सबसे पहले एक हमारे पास होती है स्ट्रेट चेन। जो स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन के अंदर हमारे पास कार्बन हमेशा कैसे होंगे, ऐसे एक स्ट्रेट चेन के रूप में होंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए वैलेंसी कितनी लगाओगे, हमारे पास 4 होनी चाहिए। ये उसके बाद CH2 CH2 और CH3। अब कई स्टूडेंट पूछते हैं सर आपने 3 क्यों लगाया, यहाँ पर 2 क्यों लगाया। कार्बन के या तो आपके पास 4 बॉन्ड हो या फिर आपके पास 4 हाइड्रोजन लगे हो, तो कार्बन की वैलेंसी को आपने सेटिस्फाइड करना है। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, स्ट्रेट चेन। सेकेंड हम यहाँ पर राइट डाउन कर रहे हैं आपके लिए ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन के अंदर हमारे पास कैसे राइट डाउन करोगे आप, C और C, और इसके नीचे लगा दिया आपने, तो ये हमारे पास CH3 CH और CH3। तो ये हमारे पास क्या बन गई, दिस इज ए आइसो। अब ये आइसो में कन्वर्ट हो गया, ये वाला नीचे वाला है ना जो हमारे पास आइसो, ये ब्रांच बन गई, ठीक है ना। तो 1 2 3, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आइसो ब्यूटेन। यदि फिर IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो आपने क्या लिखोगे, IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर तो 2 पे क्या है हमारे पास, ये कौन सा ग्रुप पड़ा है, मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोपेन। तो ये मैंने किसकी बात की, स्ट्रेट चेन की, यहाँ पर मैंने किसकी बात की, ब्रांच की। ऐसे ही ब्रांच के अंदर आप नियो भी बना सकते हैं। नियो का मतलब बेसिकली ट्रसरी के रूप में आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे कार्बन एक इधर लिया आपने, एक ऊपर नीचे लगा दिया, ठीक है ना। ये CH3 हो गए, ये हमारे पास CH3 और ये CH3।
अब इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, इसको तो हमने आइसो बोला था, अब इस वाले को हम बोलेंगे नियो, जब ऊपर नीचे ब्रांच हो जाती है। तो नियो के अंदर कार्बन गिनो कितने हमारे पास, 4 तो ये है, 5वां ये, तो क्या लिखोगे, नियो पेंटेन। और यदि IUPAC नोमेनक्लेचर करना है 1 2 3, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखिए कौन सी है हमारे पास, तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है, ऐसे भी सेम है। तो क्या लिखोगे, 2 डाई मिथाइल, और कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या लिख दोगे आप, प्रोपेन। तो ये हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा। उसके साथ साथ यदि बात करें, हमारे पास कुछ साइकिल होते हैं, साइकिल वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यदि बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो साइकिल एक तो हमारे पास ऐसे होता है विदाउट बेंजीन रिंग। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। और यदि बात करें ऐसे, हमारे पास ये क्या बन गया, दिस इज ए साइक्लोपेंटेन। ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन है। अब इस केस के अंदर यदि बेंजीन की स्ट्रक्चर आपने बनानी है तो बेंजीन हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा, इसको हम क्या लिखेंगे, बेंजीन, ठीक है ना। अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास ये एरोमेटिक के अंदर आती है, नॉन एरोमेटिक के अंदर आती है, जिसको हम साइक्लो कहते हैं। अब उसके साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास जो आपने करने हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कराता हूं। अब जैसे आपने बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया, तो ये हमारे पास प्रेफरेंस किसको दोगे आप, नाइट्रो को। तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए नाइट्रो बेंजीन। तो क्या लिखोगे आप, नाइट्रो बेंजीन। ऐसे ही आपने यहाँ पर क्या ले लिया, बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया, तो इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज ए फिनॉल। ऐसे ही आपने बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, Cl। प्रेफरेंस किसको दोगे, हैलोजन फैमिली को, तो क्या लिखोगे, क्लोरो बेंजीन, ठीक है ना। ऐसे आपने ये सारे छोटे छोटे याद करने हैं बेसिकली। ऐसे ही मैं नेक्स्ट और कराता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर Br, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ब्रोमो बेंजीन। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बेसिकली NH2 लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए एनिलीन, या फिर क्या बोलोगे, बेंजे एमाइन। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजे एमाइन बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी आप सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारे पास वो फंक्शनल ग्रुप है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एल्केन की बात करें, सैचुरेटेड, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड होगा। एल्काइन अनसैचुरेटेड होगा। अब ये हमारे पास बेसिकली किसके अंदर आते हैं, दिस इज ए हाइड्रोकार्बन के अंदर। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं बेसिकली। तो ये सफिक्स में यूज होंगे, एन, इन और वाइन, ठीक है ना। ये आप वाइन बोलते हैं, इसको आइन बोल देते हैं। एरीन्स हमारे पास एरोमेटिक रिंग, हैलोजन फैमिली, हैलाइड ग्रुप होते हैं, जिसके अंदर क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। एल्कोहल OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी, OL और ब्यूटेनॉल एग्जाम्पल दे देंगे। एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, यहाँ पर प्रीफिक्स में क्या लगेगा, फॉर्माइल, ऑक्सो लिखेंगे। सफिक्स में क्या लिखोगे आप, Al, ब्यूटेनॉल बन जाएगा। ऐसे ही कीटोन C डबल बॉन्ड होता है, स्टार्टिंग प्रीफिक्स में क्या लिखोगे, ऑक्सो, और उसके हमारे पास प्रीफिक्स सफिक्स में क्या रहेगा, ऑन, तो क्या लिखोगे आप, ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कार्बोक्सी, स्टार्टिंग में प्रीफिक्स में यूज करोगे, सफिक्स में क्या यूज करोगे, ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो स्टार्टिंग में क्या यूज करोगे, साइनो, एंडिंग में क्या यूज करोगे, नाइट्राइल, तो क्या बन जाएगा, पेंटेन नाइट्राइल। ऐसे ही हमारे पास ईथर ROR होता है बेसिकली। अभी मैंने बताया था आपको 2 प्रकार का होता है ये बेसिकली, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो स्टार्टिंग में यूज करना है एल्कोक्सी, और ये हमारे पास क्या बनेगा, इथोक्सी इथेन। नेक्स्ट हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयंस, CO नेगेटिव आयंस, OH लगेगा, तो क्या बन जाएगा, सोडियम ब्यूटेनोट। इसका एग्जाम्पल दे सकते हो आप। नेक्स्ट हमारे पास एस्टर्स, COOR, तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स के अंदर एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और सफिक्स में क्या यूज करोगे, OH यूज करोगे। नेक्स्ट हमारे पास एसाइल हैलाइड, जिसके अंदर आप कोई भी ले सकते हैं, हैलोजन फैमिली, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो हेलो कार्बोनाइल बोलोगे, और लास्ट में क्या लगाओगे, ऑयल, बेसिकली हैलाइड्स लगा दोगे। ऐसे ही हमारे पास एमाइन है, NH2, NH और N, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो स्टार्टिंग में क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स में अमीनो, और लास्ट में सफिक्स में अमाइन यूज कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास एमाइड, CO NH2 ग्रुप है, जिसको हम कार्बेमोइल बोलेंगे, और लास्ट में क्या बोलोगे, एमाइड। तो ये थे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।